महाराष्ट्र सदन घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की पंकज भुजबल की याचिका। कहा जांच अभी जारी रहेगी, करना होगा जांच में सबको सहयोग। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल से दूसरी बार की पूछताछ। भुजबल की पत्नी मीना, बेटे पंकज, उनकी पत्नी विशाखा और भतीजे की पत्नी शेफाली से भी जल्द पूछताछ की उम्मीद। छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सदन के निर्माण का ठेका अपने रिश्तेदारों को देने का आरोप। मनमाने तरीके से अनुमानित खर्च बढ़ाने का भी इल्जाम। कर्ज चुका पाने में नाकाम किंगफिशर एयरलाइंस के मुंबई दफ्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कब्जा। सील किए गए किंगफिशर हाउस की कीमत 100 करोड़। किंगफिशर पर 20 लेंडर्स के 6800 करोड़ रुपए बकाया। स्टेट बैंक के अलावा कई और बैंकों ने दिया है कर्ज। विधानसभा के नेता विपक्ष धनंजय मुंडे ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। लिखित निवेदन के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने पहुंचे। सोलर पंप्स बांटने की केंद्र सरकार की योजना पर अमल करेगी महाराष्ट्र सरकार। 445 करोड़ के खर्चे पर 7,540 सोलर पंप बांटने की प्रारंभिक योजना। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 9 मार्च से शुरू होगा। 18 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा घर खरीदने के लिए लोन। 5 साल पुराने कर्मचारियों को ओहदे के हिसाब से 20 लाख से 50 लाख तक लोन देगी सरकार। शिवाजी पर वाद विवाद कार्यक्रम ने लिया सियासी मोड़। एनसीपी का आरोप, बजरंग दल के विरोध के बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजन को नहीं दी मंजूरी। कार्यक्रम का विषय था, क्या शिवाजी मुसलमानों के खिलाफ थे। राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने पर शिवसेना ने ली चुटकी। सामना में लिखा, राहुल के छुट्टी पर जाने से न देश को न ही कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा। राज्य के बाद केंद्र में भी बीजेपी शिवसेना की खींचतान। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव का बयान, किसान विरोधी किसी भी कानून का शिवसेना समर्थन नहीं करेगी। मुंबई से एर्नाकुलम जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस की मोटरमैन बोगी में लगी आग। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी ट्रेन। बोगी पूरी तरह से जलकर खाक, मुसाफिर सुरक्षित। छूटने के लिए डिब्बे में अचानक पीछे से जो इंजन पूरा पावर सप्लाई करती है, एसी लाइट वगैरह सबको, वो डब्बे में आग लग गई। मुंबई के पौष इलाके जूहू के घर में 50 साल की महिला की हत्या। शक घर के नौकर पर, घटना के बाद से नौकर फरार। पुलिस के मुताबिक लूटपाट के इरादे से बड़े कारोबारी की पत्नी की हुई हत्या। बिना वेरिफिकेशन के 3 महीने पहले ही रखा था नौकर। मुंबई से सटे कांदिवली ईस्ट के बोईसर इलाके में पिछले 1 महीने से बिजली नदारद। 28 जनवरी को बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ था और तब से बिजली नहीं आई है। बिजली विभाग ने इस पर अब तक कुछ भी नहीं किया है। करीब 50 घरों में बिजली नहीं है। मोमबत्ती जलाकर पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। नस्लवाद का आरोपी पुलिस वाला सस्पेंड। मुंबई के जुहू इलाके में महिला पर की थी नस्लभेदी टिप्पणी। उसके बाद महिला से मारपीट भी की थी। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने फौरन कार्रवाई की। मामले की जांच के आदेश दिए गए। जोधपुर में सलमान खान पर चल रहे आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत कल सुनाएगी फैसला। सलमान भी होंगे मौजूद। फिल्म पीकू के प्रमोशनल शूट करने में जुटे अमिताभ बच्चन। ब्लॉग में लिखा, कुछ अलग होगा फिल्म का प्रचार। दीपिका पादुकोण और इरफान खान भी फिल्म का हिस्सा। फिल्म में 34 आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में। सेंसर बोर्ड की मीटिंग में फैसला। शाहरुख खान जल्द छोड़ सकते हैं सिगरेट। चेन स्मोकर शाहरुख की पहले भी सिगरेट छोड़ने की खबर सामने आई थी, लेकिन इस बार गंभीर हैं किंग खान।
1993 मुंबई बम धमाकों में आर्म्स एक्ट के तहत येरवडा जेल में सजा काट रहे संजय दत्त जेल के रेडियो स्टेशन में बने रेडियो जॉकी जेल के बाकी साथियों को देते हैं सेहत से जुड़ी सलाह। और अब कुछ खबरें विस्तार से। क्या शिवाजी मुसलमानों के खिलाफ थे? इस मुद्दे पर बहस भी बजरंग दल को गवारा नहीं। एनसीपी का आरोप है कि इस विषय पर होने वाले एक वाद विवाद कार्यक्रम को बजरंगियों के विरोध के बाद आयोजन की अनुमति ही नहीं दी गई। मुसलमानों के प्रति छत्रपति शिवाजी के रवैये पर बहस का मुद्दा महाराष्ट्र में राजनीति गरमा सकता है। एनसीपी का आरोप है कि हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल के दबाव के चलते उनके संगठन मुस्लिम यूथ फोरम को शिवाजी पर कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी गई। इसी महीने की 21 तारीख को वाद विवाद समारोह होना था, जिसका विषय था क्या शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन और ठाणे पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मुस्लिम यूथ फोरम का कार्यक्रम नहीं होने दिया। एनसीपी का कहना है कि बजरंग दल की आपत्ति के बाद प्रशासन ने बाकायदा उन्हें नोटिस भेज दिया था। किससे डरते हैं? पुलिस अपने नोटिस में ये साफ कहते हैं कि हिंदुत्ववादी संगठन ने आपको विरोध किया है, तो फिर ये संविधान किस काम का? आर्टिकल 19 किस काम का? अगर हमारे भाषण स्वातंत्र्य के ऊपर लगाम लगाने के लिए तैयार रहने वाले हिंदुत्व संगठन को पुलिस अहमियत देने वाली है, तो इसके बाद तो हमारा बोलना मुश्किल हो जाए। गौरतलब है कि ठाणे निगम में बीजेपी के समर्थन से शिवसेना ने सत्ता संभाली है, तो राज्य में बीजेपी को शिवसेना का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में एनसीपी का आरोप है कि हिंदूवादी संगठनों की मनमानी को शह दी जा रही है। मुझे लगता है कि पुलिस अब एक गुट पुलिस में का ये दिखाना चाहता है सरकार को कि हम आपसे कितने लॉयल है, हम आपकी परिभाषा कितनी जल्दी जान चुके हैं। दूसरी तरफ बजरंग दल ने इस कार्यक्रम की कड़ी निंदा करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि अगर महाराष्ट्र में इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तो वो आगे सख्त रवैया अपनाएंगे। कहीं भी महाराष्ट्र में ये छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमान के शत्रु थे प्रश्न चिन्ह ये कार्यक्रम कहीं भी हो जाए तो बजरंग दल पूरे महाराष्ट्र में इसका विरोध करेगा। शिवाजी जैसे धर्मनिरपेक्ष राजा ने कभी धर्म को लेकर राजनीति की नहीं। उनके राज में हर किसी धर्म का उतना ही सम्मान हुआ जितना हिंदू धर्म का हुआ। लेकिन महाराष्ट्र का यह दुर्भाग्य है कि जहां पे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कुछ गुट क्या शिवाजी महाराज मुसलमानों के विरोधी थे ऐसे विषयों को लेकर परिसंवादों का आयोजन करते हैं और दूसरी तरफ दूसरा गुट उसका विरोध करता है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मयूरेश गणपत्ते, ठाणे आज तक। मुंबई के पौष इलाके जुहू के घर में एक महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या का शक घर के नौकर पर है, क्योंकि नौकर हत्या के बाद से फरार है। मामले में पुलिस ने कई टीमें बनाकर नौकर की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मुंबई के जुहू इलाके की गुरु कृपा सोसाइटी में सोमवार को 50 साल की मिनौती पारिक की हत्या कर दी गई। मिनौती का शव बाथरूम से मिला। पुलिस को घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला, जिसे इससे लूटपाट का मामला बताया जा रहा है। मिनौती के पति का नाम देश के जाने माने कारोबारियों में शुमार होता है। घर में मिनौती के अलावा पति और बेटा भी रहते हैं, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई वो घर पर अकेली थी। हालांकि घर का नौकर दिलीप उनके साथ था। घटना के बाद से नौकर फरार है। करीब 35 लाख के जेवर और कुछ कैश ऐसा मिलाकर 35 लाख के प्रॉपर्टी चोरी हुई है। इसमें हमें कुछ लीड्स मिले हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी इसमें जो कल्प्रिट्स है वो गिरफ्त में आ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक परिवार ने दिलीप को महज 3 महीने पहले अपने पुराने नौकर के कहने पर रखा था। दिलीप का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने दिलीप का फोटो खींचकर रखा था, लेकिन नौकर की तस्वीर भी गायब है। फिलहाल पुलिस सोसाइटी में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि उसे इस मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिससे वो आरोपी को जल्द पकड़ लेगी। आज तक ब्यूरो। नस्लवाद कानूनन जुर्म है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर यही नस्लवाद एक पुलिस वाला करे तो। मुंबई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक पुलिस वाला ने एक महिला पर न सिर्फ नस्लभेदी टिप्पणी की, बल्कि विरोध करने पर उसे पीटा भी। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया है। ये है पेनी ली। पिता चीन से हैं और पेनी में पिता की झलक साफ दिखती है।
शायद इसी वजह से एक पुलिस वाले ने पेनी पर नस्लभेदी टिप्पणी कर दी। 17 तारीख की शाम एक पुलिस वाले ने पेनी को तब रोका जब वो अपनी स्कूटी से मुंबई के जुहू इलाके की तरफ जा रही थी। पेनी ने पुलिस वाले को अपना लाइसेंस और गाड़ी के पेपर की फोटोकॉपी दी, लेकिन पुलिस वाला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा वर्दी वाले ने पेनी पर नस्लभेदी कटाक्ष कस दिए। After 5 minutes of argument, he passed a racist comments against me, saying that you Japanese don't know any rules and regulations. विजय शिर्के ने मोबाइल से पेनी की तस्वीर लेने की कोशिश की। पेनी के सख्ती से इनकार करने पर शिर्के ने उसके चेहरे पर 2 घूंसे मारे। I tried snatching the phone from him. So in that snatching incident, the phone fell. So because his phone fell, he just punched me twice on my face on the right side, and it hit me so bad that for 30 seconds I couldn't see anything. एक इवेंट कंपनी में काम करने वाली पेनी जब शिर्के के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने गई तो पुलिस ने FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने NC दर्ज की, लेकिन पेनी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से मिलने का फैसला किया। So the next day I went to the police commissioner of Mumbai, that is Mr. Rakesh Maria. So I went to him, I spoke to him whatever happened. So he was really good. In 30 seconds he heard my story. मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने मामले को बेहद संजीदगी से लिया। न सिर्फ उन्होंने पेनी की शिकायत सुनी, बल्कि पुलिस स्टेशन, विभाग और आरोपी पुलिस वाले को शुक्रवार को अपने दफ्तर तलब किया। राकेश मारिया ने सभी बातों को सुना और नस्लभेदी टिप्पणी करने के बाद महिला से मारपीट करने वाले शिर्के को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई तो हो गई, लेकिन सब कुछ हुआ मुंबई पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर यही बदसलूकी किसी आम आदमी ने की होती तो क्या मुंबई पुलिस का रवैया वही होता जो उन्होंने अपनी साथी के लिए दिखाया। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।